नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतरीन पॉडकास्ट के अंदर। आज आपको जानने के लिए मिलेगा उत्तराखंड के ऐसी ऐसी चीजों के बारे में। सुपर नेचुरल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, चाहे वो देव हो, चाहे वो पैरानॉर्मल हो, चाहे वो किसी भी तरह की शक्ति हो। आज हम बात करेंगे डेप्थ में, क्योंकि आज हमारे साथ है गुरु अजय जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रणाम, जय माता दी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत खुशी हुई कि आप आए उत्तराखंड से। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और बहुत दिन से इंतजार था इन बातों का, क्योंकि मैंने आपकी कुछ रील्स देखी। जी ज्यादातर लोग, अब तो खैर सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है, सारे धर्मों सारे प्रथाओं के बारे में सबको पता है, लेकिन जब हम जाया करते थे ना, तो हम देखा करते थे कि कुछ लोग जा रहे होते थे जिन्होंने वो देव देवियों को पकड़ा होता था। जी क्या ओरिजिन है उनका? आप उनका थोड़ा सा बताओ, उनके बेसिक से, ताकि जिनको नहीं पता हो सब तक पहुंचे ये बात। देखिए, देव डोलियों का जो प्रसंग आता है, ये हमारे उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ जो है, यह देव डोलियाँ एक प्रकार से देवी का स्वरूप है, जिसे कहते हैं ना, कलयुग में एक प्रकार से भगवान ने जब महाभारत की या फिर रामायण के अंतर्गत भगवान राम जी आए, तो भगवान ने जब सारी लीलाएं कर ली, भगवान ने देखा कुछ शेष नहीं रहा, तो भगवान ने कहा तपस्या करने चलो। कहाँ चलो? कहा कि उत्तराखंड में चलो। आपने सुना, पांचों पांडव जो है लास्ट में उत्तराखंड को गमन कर गए। सारे देवता, जितने भी देवता लोग हैं, ये सब उत्तराखंड में अभी भी वास, इसीलिए देवभूमि कहा गया है। यहाँ देवता का जागृत स्वरूप है, ये भगवान का सर है, ये भगवान का जागृत स्वरूप है। ऐसा जागृत स्वरूप कि मानो यहाँ जो है देव डोलियों के रूप में देवता जब प्रकट होते हैं, हमारे यहाँ ढोल वादन होता है, वेद मंत्र, ब्राह्मण वेद मंत्रों का गायन करते हैं, और हमारे यहाँ धामी कहते हैं उनको, जो देवी के दास होते हैं उन्हें धामी कहा जाता है। तो उन धामियों द्वारा जो है ढोल का वादन होता है, और उसमें जागर शैली लगती है, और जागर शैली से जो है देवता को प्रकट किया जाता है। फिर वो देव डोलियों के रूप में प्रकट होती हैं। फिर उनमें कंपन आता है। कंपन आने के उपरांत जो है, जो जो उनके पशुआ अवतारी होते हैं, उन पे उस शक्ति का एक अंश मात्र जो है, एक अंश मात्र जो है उनके शरीर पर वो चीज़ प्रवेश करती है। और जब वो शरीर पे प्रवेश करती है, उसके उपरांत जो है वह तीनों कालों का, और इस समय ऐसा मानिए कि उस समय उस व्यक्ति के अंदर जो है सुपर नेचुरल पावर्स हैं। वो व्यक्ति अपनी अवस्था में नहीं, उसमें आत्मा का वास नहीं, उसमें परमात्मा का वास हो चुका है। उस परमात्मा का स्पर्श मात्र जो है उसके दिमाग को बिल्कुल विपरीत कर देगी, और अपनी अवस्था लेके आ जाएगा। उस समय वो अपनी चेतना में नहीं होता। फिर वो जब अपनी चेतना में ना हो करके, फिर जब वह नृत्य करता है जागर शैली में, उनको देवताओं को याद दिलाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ माँ सुरकंडा, माँ चंद्रवदनी, माँ कुंजापुरी, इनकी जागर शैली है। तो उन जागर शैलियों में देवी को आवाहन किया जाता है, बताया जाता है, हे देवी तूने दैंत संगारे, हे देवी शुंभ निशुंभ को मारा। तो उसमें देवी को इस प्रकार से जब जागृत किया जाता है, तो उस समय जो पशुआ होता है या डोली होती है, उनमें आवेश होता है, बहुत अत्यधिक आवेश आता है। फिर हमारे उसमें उनको शांत किया जाता है, धीरे 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 शांत किया जाता है। शांत करने के उपरांत पशुआ अवतारियों से और जो देव डोलियों से है, उनसे प्रश्न किया जाता है कि हम यहाँ किस विषय से आ रखे हैं। तब देव डोलियाँ बताते हैं कि आप इस विषय से आ रखे हैं, आपका ये कारण था, और इस कारण का समाधान ये है, आप इस भूल चूक के कारण ये परेशानियां झेल रहे हैं।